कोई भारत माँ को डायन की गाली दे जाता है, लेकिन 100 गाली होते ही शिशुपाल कट जाते हैं। तुम भी गाली गिनते रहना, जोड़ सिखाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, वाह। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन बन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के। जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के गोली, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइएगा, थोड़ा सा, बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम है, बहुत बढ़िया, थोड़ी सी बढ़ा के रखिएगा बस। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन बन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के। जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हो सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदियम कुमकुम रोली के। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ, आंसू गाने आया हूँ। मैं एक किसान का बेटा हूँ साहब, झोपड़ी में पैदा हुआ, किसान की झोपड़ी के आंसू की वेदना की त्रासदी की वंदना गाता रहा हूँ। अरुण जी ने जैसा बताया 50 साल से गा रहा हूँ, और मैं एक किसान का बेटा हूँ। जानते हो क्यों बता रहा हूँ? मैं एक बार लाल किले में कविताएं सुना रहा था, चौधरी देवीलाल सामने बैठे थे, मेरी कविताएं सुनी और मंच पर आकर भाषण दिया कि अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसी दिन से देश को बताता घूम रहा हूं कि मैं किसान का बेटा हूं। ये मुझे बाद में पता चला कि पहले चाय वाले का नंबर है, किसान का नहीं है, तो मैंने अपना नाम पीछे कर लिया। सुनिएगा मन से। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ, आंसू गाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। एक एक चित्र देखिए, कहाँ बनेंगे पूजा के घर, कहाँ बनेगी राजधानी, मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी, प्यार सिखाने वाले बसते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, सांचरैया सूली टंग गई, पंछी गाना भूल चले, आँख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से त्रस्त मिला, जिनको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, जिनको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। क्या ये ही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, कल जन्मदिन है उनका, क्या ये ही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने। अच्छा लग रहा है साहब? तो बताइए ताली बजा के। अगला छंद सुनिए, छठी लाइन आपके दिल में जाके दस्तक दे, तो एक बार विस्फोट जैसी तालियां बजाना, मुझे और हौसला मिलेगा। अंधकारों में समा, आदरणीय बैठ जाइए। हे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र आप बैठिए, आपसे कह रहा हूं सर, सफेद टी शर्ट, अरे बैठ जाइए साहब, आर्यपुत्र महोदय। उधर है वो आस्था का पथ है, भक्ति में डूबे हुए लोग हैं, आप तो सुनने बैठे हैं, आप मन से सुन लीजिएगा। छठी लाइन आप तक पहुंच जाए और आपको संदर्भ मालूम हो तो मैं विस्फोट जैसी ताली सुनना चाहता हूं। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, अंधकारों में समा गए। बेटे वहीं बैठिए, वापस आइए, वहीं बैठिए। ये कोई पार्लियामेंट है जिसका मन करेगा उठ के चल देगा? बहुत अच्छे। बैठ के सुनिए। संसद बिगड़ी होगी, कब सम्मेलन का अदब नहीं बिगड़ा है अभी तक। कब सम्मेलन एक संस्कृति है, संस्कार है, हम उसको शिद्दत से जीना चाहते हैं। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उन, छठी लाइन दिल में आपके हलचल करे
तो तालियां उठाना। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथानक गौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में। यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला। डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। और मेरे कहने की हिम्मत देखना, आपके समर्थन का हौसला मैं देखना चाहता हूं। अगली 2 लाइन सुनना। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। ऐरे गहरे नत्थों खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन। वाह भाई साहब वाह। ये सब भी तो बड़े, आप वो लोग हैं जिन्होंने मुझे आज से पहले कभी नहीं सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा इससे पहले, वरना मैं कविता पाठ करूं कोई उठ के चला जाए। मैंने जिन सरकारों पे लिखा है वो बैठ गई। आप एक बार ताली बजाइए, कविता का माहौल दीजिएगा। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है। लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बना कर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बना कर डाल दिया। अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है, नोटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती बहुत है। अच्छे भाई साहब, नोटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है। गांधी जी के सपनों का ये कैसा देश बना डाला, चाकू चोरी चीर हरण वाला परिवेश बना डाला। हर चौराहे से आती हैं आवाजें संतरासों की, पूरा देश नजरवाता है मंडी ताजा लाशों की। वे सिंहासन चला रहे हैं गांधी जी के नारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से। बहुत अच्छे भाई साहब वाह वाह वाह। आती है संसद की दीवारों से। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गमलों की। हत्या आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गमलों की। हत्याओं की अपहरणों की स्वर्णमयी आजादी है, रोज गौडसे की गोली के आगे कोई गांधी है। और 2 लाइन तालियां मांगती हैं सुन्ना साहब। हत्याओं की अपहरणों की स्वर्णमयी आजादी है, रोज गौडसे की गोली के आगे कोई गांधी है। संसद के सीने पर खूनी दाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है। बहुत अच्छे भाई साहब वाह वाह वाह। भारत जलियांवाला वाह बाग। वाह वाह। जब कोयल की डोली गिद्धों के घरों में आ जाती। क्या है राजनीति? मैं एक पढ़ा लिखा कवि हूं, काफी पढ़ा लिखा। दुनिया में कानून की जो आखिरी डिग्री होती है वो है मेरे पास। मैं इतना पढ़ा लिखा हूं। LLD। अरुण जैमिनी से मेरी डिग्री बोलनी नहीं आती। LLD बोल तो दी, और कैसे बोल लूं बताओ? नहीं, अब बोल दी जब मैंने समझा दी। मैंने जब LLD की थी आज से 35 साल पहले, अरुण ने कहा भाई साहब क्या किया? मैंने कहा LLD कर ली। तो मुझसे बोला आप B.Ed नहीं कर सकते थे? हाँ सही बात है, LLD करके भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, B.Ed करके ही पढ़ा लेते। नहीं, उससे भी आगे की बात है कि जो काम तुम कर रहे हो बिना पढ़े लिखे, वही काम मैं कर रहा हूं। असली बात तो ये है। सुनना साहब, मन से सुनना, राजनीति पर सुन। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है। जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है। तब तब साहब ताली बजाते हो तो भगवान गणेश के दरबार में लालबाग के चरणों में बैठकर 2 लाइन पढ़ता हूं। भारतीय संस्कार संस्कृति की टूटती हुई चौखट और मिटते हुए संस्कार पर 2 लाइन सुनना। आप तक पहुंच जाए तो बताना है कि आप गंभीर बात भी सुनने को बैठे हुए हैं। जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है। जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है,
तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने क्या लगती बात है भाई साहब, वाह तो वाह माँ वाह की अर्थी भाई, बेटों वाह वाह को वाह वाह। भारी लगने लगती है। जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते हैं, तब जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते हैं, जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते हैं। मैंने पुरानी कविता उठा ली इसलिए याद नहीं आ रही, अगला छंद पढ़ता हूँ। जो अच्छे सच्चे नेता हैं उन सब का अभिनंदन है, उनको 100 बार नमन है, मन प्राणों से वंदन है। जो सच्चे मन से भारत माँ की सेवा कर सकते हैं, हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते बहुत हैं। अच्छे। लेकिन हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं। लेकिन जो भारत के दुश्मन 7 समंदर पार तिजोरी में जिनके तहखाने हैं, जिनकी प्यार महासागर है, भूख हिमालय पर्वत है, लालच पूरा नील गगन है, 2 कौड़ी की इज्जत है, उनके कारण ही बनते हैं अपराधी भोले भाले, गुंडों को पैदा करते हैं नेता और पुलिस वाले, बहुत अच्छे भाई गुंडों साहब, वाह, को वाह, वाह। पैदा करते हैं नेता। वाह 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 वाह। अंतिम छंद सुन लीजिए। मैंने इस कविता को अंतिम छंद की अंतिम एक लाइन सुनाने के लिए सुनाया है। महाभारत में एक कथा है, राजा शिशुपाल भगवान कृष्ण को गाली देते रहते थे, जब देखो कृष्ण को गाली, जब देखो कृष्ण को गाली। लोगों ने पूछा कृष्ण जी से कि आप इसकी गाली सुन के चुप रह जाते हो, ये बहुत ताकतवर राजा है क्या? कृष्ण बोले नहीं, ऐसा नहीं है, ये मेरी बुआ जी का बेटा है, और एक दिन मेरी बुआ जी ने मुझे खाना खिलाते खिलाते मुझसे वचन ले लिया कि मेरे इस बदतमीज बेटे की 99 गालियां कृष्ण माफ कर देना। तो मैंने तो बुआ को वचन दे रखा है 99 गालियां माफ करूंगा, लेकिन अगर इसने 100वीं गाली दी तो सजा दूंगा। और आप जानते हैं महाभारत में लिखा है, जिस दिन शिशुपाल ने 100वीं गाली कृष्ण को दी, भरे दरबार में सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी गई। मुझे एक लाइन सुनानी थी आपको, मैं जानना चाहता था कि आप कितने जागरूक हैं। भक्ति के दरबार में बैठे हैं, हम भी चरण उनके सामने अपना मस्तक झुकाने आए। देश का रक्षा मंत्री आकर के यहाँ दर्शन देता है, दर्शन करके अपना सर झुकाता है, तो ये भारत में सनातन के महत्व का पता चलता है। बहुत अच्छा। हम इसी के प्रणेता। अंतिम छंद सुन लीजिए। अंतिम पंक्ति के लिए मैंने कविता लिखी है। कोई कलाकारों के सर पर, मंच का भी चाहता हूँ ध्यान, हालांकि मैंने उनके ध्यान नहीं दिया तो वो मुझे क्यों दें। नहीं। कोई कलाकारों के सर पर तलवारें, हमारे श्रद्धेय जगदीश मित्तल जी बैठे हैं। एक वो राष्ट्रीय संगम के संस्थापक अध्यक्ष हैं। एक राष्ट्रीय कवि संगम है पूरे देश में, जिसके लगभग किसी भी सरकार के पास इतने अच्छे प्रवक्ता, इतने अच्छे सांस्कृतिक कार्यकर्ता नहीं होंगे जितने राष्ट्रीय कवि संगम के पास आज देश में कवि हैं। और वो देश के कोने कोने में अपनी ध्वजा फहराते हैं। आज देश में न जाने जितने भी कवि सम्मेलन हो रहे होंगे, आधे कवि सम्मेलनों के पीछे बैनर लगा होगा राष्ट्रीय कवि सम्मेलन की एक भेंट। हम उनको प्रणाम करते हैं। मैं चाहता हूँ बाबूजी के सम्मान में यह सदन एक बार जोरदार तालियां बजाएं। उन्होंने हिंदुस्तान की सांस्कृतिक ऊर्जा को हौसला दिया और मंच दिया। अंतिम छंद सुनना। आदरणीय थोड़ी देर बैठिए प्लीज, थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठिए। मैं कवित्री नहीं हूं जिसके लिए आपको नाचना पड़े। बैठ जाओ, हाँ, बैठ जाइए। अभी आप उस गीत पे नाच रहे थे जो जिसके आपके समझ में भी नहीं आ रहा था। कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई। आदरणीय 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट, 2 मिनट रुक जाएं सर। कोई नहीं। अच्छा ठीक। आप तैयार हैं ना साहब अंतिम छंद सुनने के लिए? कोई कलाकारों के अंतिम पंक्ति पर सुनना। आप दूसरी कविता सुनेंगे तब जब आप उस एक पंक्ति को बहुत मान सम्मान से उठाएंगे। कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई वंदे मातरम के गाने पर नाक चढ़ाता है, कोई हिमालय ताजमहल का सौदा,
कोई हिमालय ताजमहल का सौदा करने लगता है, कोई गंगा यमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई तिरंगे झंडे को फाड़े फूंके आजादी है, कोई गांधी को भी गाली देने का अपराधी है, कोई चाकू घोंप रहा है संविधान के सीने में, कोई चुगली भेज रहा है मक्का और मदीने में, कोई ढांचे का गिरना यूएनओ में ले जाता है, कोई भारत माँ को डायन की गाली दे जाता है, लेकिन सौगाली होते ही शिशुपाल कट जाते हैं। तुम भी गाली गिनते रहना, जोड़ सिखाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने। वाह वाह वाह।